के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आप अपनी सेहत के बारे में स्वयं जानकारी रख सकें। अपनी सेहत को तंदुरुस्त बनाने के लिए क्या कुछ आप कर सकते हैं, सही तरीका आपको जरूर मालूम होना चाहिए। यही हमारे इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है कि आप अपने आप को निरोगी और स्वस्थ बना सकें। घरेलू नुस्खे और घरेलू जो उपचार होते हैं, ये इसीलिए होते हैं ताकि रोग की आप पहचान जब आपको पता होगी तो आप उसको पहचान कर लेंगे और उसके मुताबिक फिर उन उपचारों को करके रोग शुरू होने के दौरान ही उसको आप तुरंत समाप्त कर सकते हैं। ये तभी संभव है जब आप सावधान और सतर्क रहेंगे। क्या है वो तरीका और कौन कौन से होते हैं वो उपचार, विभिन्न प्रकार के रोगों के बारे में रोजाना इस कार्यक्रम में हम चर्चा करते हैं। और इसीलिए आप सभी से अनुरोध भी करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठा करें। जो भी नुस्खे, जो भी उपचार आपको बताए जाएं, उनको आप लिख जरूर लें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे गैस ट्रबल जैसी एक समस्या होती है। गैस इस कदर, जैसे कहते हैं, अटक जाती है कभी और कभी इतनी निकलती है कि हाल बेहाल हो जाता है। या यूं कहें कि खट्टी डकारें, आमतौर पर घरेलू जो महिलाएं होती हैं उनको ये समस्या भी होती है, पुरुषों को भी होती है कुछ ऐसा भारी खाने से। तो खट्टी डकारें आखिर क्यों होती हैं, इसका अर्थ क्या है, ये किस वजह से होती हैं? देखिए, खट्टी डकार होने का मुख्य कारण है कि आपका लीवर काम नहीं कर रहा है। काम ही नहीं कर रहा है। हाँ, जी। पैंक्री इंसुलिन नहीं बना रही। हम्म। जब लीवर काम नहीं करे, पैंक्री इंसुलिन कहाँ से कहाँ बनाएगी? से बनेगी? पित्त में तेजाब बढ़ गया। हम्म। जब तेजाब बढ़ता है तो जो खाया पिया पेट में सड़ता है। हम्म। अब वो ना तो गुदा के रास्ते गैस निकलती है, हम्म। वो ऊपर को चढ़ती है, खट्टी डकारें आती है, बहुत बुरा हाल होता है। बिल्कुल। और कई बार तो आदमी को दौरे पड़ जाते हैं इससे। अच्छा। मेरे पास ऐसे महीने में 3-4 ऐसे मरीज आते हैं जिनको दौरे पड़ते हैं गैस से। ये सारा रोग है मैदे का, चीनी का, कॉफ़ी का, आर्टिफिशियल चीज़ों का, जी। बेटाइम में खाने का, बेटाइम में सोने का। इससे लीवर पे बहुत बुरा असर पड़ता है। यदि आप हमेशा चोकर वाला आटा, छिलके वाली दालें, छिलके वाली सब्जियां और चिकनाहट कम से कम, और जहाँ पे रिफाइंड ऑयल, सफोला वगैरह चलता, इनको ये रोग और भी तेजी से लेता है, क्योंकि केमिकल सारा, उसमें कुछ नहीं है। बिल्कुल। तो इन चीज़ों को यदि हम ध्यानपूर्वक समझें, देखें, तो आप दूर से तौबा कर दें, नहीं हमें चाहिए। अब आप देखेंगे कि जिसकी उम्र 20 से 25 साल हो चुकी है, जो भी चीज़ सामने आती है उसको खाने की करता है। आपके पेट में जरूरत है ना है, खाने की करेगा। तो फिर उसको तो ये बीमारी बहुत लंबे हाथों से लेती है। फिर ठंडा पानी, फ्रिज की रखी चीज़ें, ये सब इससे परेशान करती हैं। और जो हम दवाइयाँ एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक लेते हैं, इनसे टेम्परेरी रिलीफ मिलती है थोड़ी देर के लिए, परमानेंट नहीं है। परमानेंट आप स्वयं अपने घर में कर सकते हैं, आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा था कि मूली सदाबहार पेड़ है, आप 12 महीने इसको तैयार कर सकते हैं। वैसे सर्दियों में ज़्यादा तैयार होती है। यदि आप रेता और गोबर की खाद मिला के गर्मियों में छायादार जगह और सर्दियों में धूप वाली जगह, उसमें नमी होनी चाहिए
और गर्मियों में इसको 3 बार पानी देना पड़ता है मूली को। सुबह सूर्योदय होने से पहले या सूर्योदय होने के साथ दे दे, फिर 12-1 बजे फिर देना पड़ता है, फिर शाम को दिन अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले दे देते हैं, तो मूली बड़े आराम से चलती है। और मूली बीजने के 40 दिन की इसकी बुनियाद है और 20 दिन के बाद ये खाने के लिए तैयार हो जाती है और 20 दिन तक खाने के लिए रहती है। 20 दिन के बाद फिर इसका छिलका टाइट होना शुरू हो जाता है, फिर उतना काम नहीं करता। इसके छिलके के अंदर गुण है। अब मूली को निकाल करके धो लें अच्छी तरह से, सख्त पत्तों को निकाल दें, नरम पत्तों को रहने दें, उस पर चीरा लगा के 2-4 बूंद नींबू की डालें और पत्तों को और मूली को खाते जाएं। आपको खाते खाते वो डकारें जो खट्टी आ रही थी वो मीठी होना शुरू हो जाएगी और इसके लेने के बाद एक तो आपको पेशाब बड़ा खुल करके आएगा और उसके बाद पेट भी बड़ा अच्छा साफ होगा। अब जब भी आपको भूख लगे तो ताज़ा खाना खाएं, परंतु खाना पेट भर के नहीं खाना। आपको 4 चपाती की भूख है तो 3 ही खाएं, एक ही जगह खाली रखें, बल्कि 3 की जगह पे 2.5 या 2 खाएं, एक ही जगह पानी पी लें। तो जिंदगी में आपको किसी दवाई की लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ेगी। जब हम भूख तो है आपको 2 रोटी की, खा रहे हैं 3 या 4 खा रहे हैं तो रोग फैलता है। जब लीवर के पास जगह नहीं है पचाने की, पेट में जगह नहीं रखने की, वो सड़ेगा, सड़ेगा तो रोग होगा। मूली संसार की वो कंदमूल है जो पैर के तलुओं से सिर के बाल तक के हर एक रोग को ऐसे चाटती है जैसे दीमक लकड़ी को चाटती है। जी। तो दर्शकों, मूली हमारे लिए इतनी ज्यादा गुणकारी हो सकती है, ये विषय हमें बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मूली को अक्सर हम सलाद के तौर पर ही प्रयोग में लाते हैं या उसकी सब्जी बन जाती है कभी कभी, तो उसको भी हम स्वाद से खा लेते हैं। लेकिन इसके अलावा मूली के इतने गुण आज तक इस तरह से उसको प्रयोग नहीं किया गया जिस तरीके से उसके गुण होते हैं हर तरीके से। यानी जूस बनाकर यदि हम पीते हैं तो उसमें अलग लाभ मिलता है, यदि हम कच्चा खाते हैं तो उसमें अलग लाभ मिलता है। और जैसा कि गुरुजी समय समय पर मूली के बारे में बता रहे हैं, एक ऐसा सदाबहार कह सकते हैं, ये आप उसको उगा भी सकते हैं। हालांकि सर्दियों के मौसम में तो आसानी से बाजार में उपलब्ध भी होती है, लेकिन जब गर्मियों का समय होता है तो ऐसे में आप अपने घर में ही या किचन गार्डन में या जो बगीचा होता है, आंगन होता है, वहां पर भी मूली उगा सकते हैं। अपने जरूरत के मुताबिक आप उस मूली का प्रयोग करें, आपको बहुत लाभ मिलेगा। इन उपचारों को जो इस कार्यक्रम में बताए जाते हैं, इनको आप लिख जरूर लिया करें, क्योंकि ये उपचार आप सभी के लिए बहुत अमूल्य होते हैं। तो ये उपचार यदि आप नोट कर लेते हैं तो आपके जहन में ये उम्र भर बने रहते हैं और इनका प्रयोग आप जब जब आपको आवश्यकता होती है तब आप आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं, बहुत सारे उपचार हैं जिनको आप यदि पढ़ना चाहें तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए भी पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों को रोजाना 10 से 15 मिनट भी आप पढ़ते हैं तो ये समझें कि इन पुस्तकों के रूप में एक वैद्य 24 घंटे आपके साथ आपके घर में उपलब्ध है। यानी आप अपना वैद्य खुद बन सकते हैं यदि आपके घर में ये पुस्तकें हैं। पुस्तकें मंगवाने के लिए आपको हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना होगा। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच में कॉल करने का समय है। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम में अभी जुड़ना चाहते हैं, कोई भी आपके जहन में सवाल उठ रहा है, तो आप अपनी जिज्ञासा का समाधान करने के लिए इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। आप हमें कॉल करें, सीधा गुरुजी से आप बात कर सकते हैं। इसके लिए आपको फोन उठाना है, कॉल करनी है। जो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर चलाए जा रहे हैं, इन्हीं नंबर पर कॉल करना है। या इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपनी जो जिज्ञासा है वो भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखना है अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल हमें लिखकर भेजें, ताकि आपका सवाल लिया जा सके और आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके।